पड़ोस आई मौसी। हेलो सावित्री, आज मेरे नए घर का गृह प्रवेश है। तेरी जीजी ने भी तेरे पड़ोस में ही घर बना लिया है। सबके साथ आज तेरा घर पर न्योता है। ज़रूरी नहीं कि हमारी खुशियों में बाकी सब लोगों की भी खुशी छिपी हो या फिर वो हमारी खुशी में खुश हो। ऐसा ही कुछ हाल है निर्मला की बहन सावित्री का। अब निर्मला ने उसे अपनी खुशी में शामिल होने के लिए न्योता तो दे दिया, लेकिन क्या उसकी बहन उसकी खुशी में खुश होती है या उसकी तरक्की देखकर उसके मन में जलन की आग दौड़ने लगती है? चलिए देखते हैं। बाप रे बाप, क्या घर बनाया है जीजी ने। मैं तो इतने साल पैसे जोड़कर भी इतना अच्छा घर नहीं बना पाई, और इन्होंने इतने सालों में अपना ये दूसरा घर भी बना लिया। अरे मन ही मन क्या सोचने लग गई सावित्री? घर अच्छा नहीं लगा क्या? अरे नहीं, अच्छा है जीजी, घर तो बहुत अच्छा है। हाँ, घर का पूरा नक्शा ना मेरी बहू ने बनाया था। मेरी बहू हर काम में आगे है, बहुत समझदार, एकदम गुणवती है। मैं अभी हमारे लिए चाय नाश्ता मंगवाती हूँ। चाय नाश्ता आ गया है मम्मी जी। नमस्ते मौसी जी। अरे नमस्ते बेटा। वाह वाह बेटा, मेरे कहने से पहले ही हमारे लिए चाय नाश्ता भी ले आई। मैंने कहा था ना, एकदम गुणवती बहू है मेरी। इतनी जल्दी सारे काम कर लेती है कि मुझे तो चाय का एक झूठा कप भी रसोई में नहीं रखने देती। फिर तो बहुत अच्छा है जीजी, इसी तरह आपकी बहू आपकी सेवा करती रहे। वैसे बहू तो मेरी भी कुछ कम नहीं है, बहुत सेवा करती है मेरी। मेरे कहने से पहले ही मेरे लिए सब कुछ करके रख देती है। जैसे ही रेणुका वहाँ से जाती है। पकोड़े तो रेणुका बहू ने ठीक ही बनाए हैं, लेकिन कभी ना आप मेरी बहू के हाथ के पकोड़े खा के देखना, अपनी उंगलियां चाटती रह जाओगी। और देखो तो इसमें कितना तेल है। आपको तो पहले ही बीपी की दिक्कत रहती है ना, आपकी बहू को आपकी सेहत का ध्यान रख के खाना बनाना चाहिए। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तो कभी कभी मेरा मन कर जाता है तो मैं बनवा लेती हूँ, वरना मेरी बहू तो मेरा बहुत ध्यान रखती है। अभी बहू नई नहीं है ना जीजी, इसलिए आप समझ नहीं रही। थोड़ा समय बीत जाने दो, तभी बहू का असली रंग सामने आएगा कि आपकी सेहत को ख़राब करने के लिए जानबूझकर आपको ऐसी ऐसी चीज़ें खिलाती है। अरे ऐसा नहीं है सावित्री। जाने दो जीजी। चलो अब मैं चलती हूँ, मेरी बहू ने दोपहर का खाना बना लिया होगा। जब तक मैं घर पर जाकर खाना नहीं खाऊंगी तब तक वो अन्न का एक निवाला भी अपने मुंह में नहीं रखेगी। अरे लेकिन रेणुका हमारे लिए खाना बना रही है ना। नहीं जीजी, मैंने तो पकोड़े खा लिए, वही बहुत है। अब खाना तो मैं अपनी बहू के हाथ का ही खाऊंगी। वो मेरे खाने में ना तेल मसाले का बहुत ध्यान रखती है। जानबूझकर ये सारी बातें बोलकर सावित्री वहाँ से चली जाती है, लेकिन निर्मला पर कहीं ना कहीं उसकी कही बातों का असर होना शुरू हो जाता है। कहीं सावित्री ठीक तो नहीं कह रही थी। मम्मी जी, खाना तैयार हो गया है, आइए खाना खा लीजिए। निर्मला खाना खाने जाती है। अरे मौसी जी कहाँ चली गई? अरे उससे कुछ काम था तो वो जल्दी घर चली गई। लेकिन ये तूने कैसा खाना बनाया है? देख तो, सब्जी में कितना तेल तैर रहा है, और मीठे में इतना घी डालकर हलवा बनाया है। मीठे में कुछ और भी तो बना सकती थी जिसमें घी का इस्तेमाल कम होता। लेकिन मम्मी जी, आप ही ने तो कहा था कि मौसी जी को हलवा पसंद है, इसलिए मैंने मीठे में हलवा बना दिया, वरना मैं तो आप दोनों के लिए हेल्दी ओट्स की खीर बनाने वाली थी। अच्छा, इतना ही हेल्दी बनाना चाहती थी तो फिर सब्जी में इतना तेल क्यों डाला है? मम्मी जी, सब्ज़ी तो मैंने ज़ीरो ऑयल में बनाई है, लेकिन मौसी जी को खाने में ये अजीब ना लगे इसलिए ऊपर से एक छोटी चम्मच ऑलिव ऑयल का तड़का लगा दिया, इसलिए आपको तेल ऐसे ऊपर तैरता हुआ दिख रहा है। बाकी खाने में तो सिर्फ 1 चम्मच तेल ही है। रहने दे, मेरा मन ही नहीं है ये खाना खाने का। मेरे लिए शाम को खिचड़ी ही बना दियो। लेकिन मम्मी जी। निर्मला खाना खाए बिना ही वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बाद। अरे सावित्री, बड़े दिन बाद आना हुआ। मैं कितने दिन से तुझे याद कर रही थी। अब क्या करूँ जीजी, बहू घर पर मेरी इतनी सेवा करती है कि घर से बाहर निकलकर कहीं जाने का मन ही नहीं करता। अच्छा, वैसे तेरी साड़ी ना बहुत अच्छी लग रही है, कहाँ से ली? मैं भी खरीदूंगी। इसके लिए तो मुझे अपनी बहू से ही पूछना पड़ेगा जीजी। असल में तो मेरी बहू जब से मेरे घर आई है ना, वही मेरे लिए सारे कपड़े लेकर आती है। ना करते हुए भी महीने में मेरे लिए 4-5 साड़ी तो ले ही आती है। इतना मना करती हूँ लेकिन मानती ही नहीं। कहती है, मम्मी जी मुझे आपके लिए नई नई चीज़ें लेने में बहुत खुशी होती है।
शादी से पहले मैं अपनी माँ के लिए कपड़े खरीदती थी और शादी के बाद आपके लिए। आप भी तो मेरे लिए मेरी माँ हो। बिल्कुल मुझे कभी ऐसा महसूस ही नहीं होता कि मैं उसकी सास हूँ। हमेशा मुझे अपनी माँ की तरह प्यार करती है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, बहू तो ऐसी ही होनी चाहिए। मेरी रेणुका भी ना ऐसी है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह मेरा ध्यान रखती है। अच्छा जीजी, वैसे रेणुका भी आपके लिए ऐसे ही साड़ियाँ लेकर आती है क्या? मुझे भी तो दिखाइए आपकी बहू आपके लिए कैसी साड़ियाँ लेकर आती हैं। आती तो है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, जब कोई त्यौहार होता है तो लेकर आती है। पिछली बार होली पर लेकर आई थी। इतने महीने पहले? फिर तो वो औपचारिकता हो गई ना जीजी, बस फॉर्मेलिटी के लिए आपके लिए कुछ लेकर आई। खैर मैं घर चलती हूँ, बहू से सर की मालिश करवाऊँगी। 2 दिन पहले करवाई थी। आपकी बहू भी आपकी मालिश करती है क्या? हाँ हाँ करती है ना, जब कभी सर में दर्द होता है तो इतनी अच्छी मालिश करती है। देख अभी बुलाती हूँ। रेणुका बेटा, रेणुका। आई मम्मी जी। जी मम्मी जी। अरे मौसी जी आप, नमस्ते। अभी आप दोनों के लिए कुछ खाने को बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं बेटा, अभी कुछ खाने का मन नहीं है। जीजी के सर में दर्द है, तू उनके सर की मालिश कर दे। क्या आपके सर में दर्द है और आप मुझे अभी बता रही हैं मम्मी जी? मैं अभी आपके लिए मालिश वाला तेल लेकर आती हूँ। अरे ये तो सच में जीजी की मालिश करने के लिए तेल लेने जा रही है। ऐसे तो मैं कैसे जीजी को इसके खिलाफ भड़का पाऊँगी। देखा सावित्री, कितना ध्यान रखती है मेरी बहू मेरा। एक बार मेरे सर में दर्द के बारे में सुनते ही मालिश के लिए तेल लेने चली गई। रेणुका मालिश का तेल लेकर बाहर आती है, तभी उसके फ़ोन पर उसकी फ्रेंड की कॉल आती है। हेलो हेलो रेणुका, प्लीज़ जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जा। मेरे पैर में बहुत चोट लगी है, एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है मेरा। मम्मी पापा भी अभी यहाँ नहीं है। ओ माय गॉड, तू टेंशन मत ले, मैं बस अभी आती हूँ। क्या हुआ बहू? माँ जी वो मेरी फ्रेंड है ना निधि, उसका एक्सीडेंट हो गया है, पैर में चोट लग गई है उसके। अंकल आंटी भी यहाँ नहीं है तो मुझे जाना पड़ेगा। आप प्लीज़ अभी सर दर्द की ये दवाई खा लीजिए, मैं वापस आके आपकी मालिश कर दूँगी। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। हाँ देखा जीजी अपनी बहू को, अभी तक आराम से अंदर बैठी हुई थी, लेकिन जैसे ही आपने मालिश करने को बोला तो काम से बचने के लिए अपनी सहेली को ऐसे फ़ोन करने को बोल दिया। अब आराम से बाहर जाकर ऐश करेगी। ऐसा नहीं है सावित्री, उसने बताया तो था कि उसकी सहेली का एक्सीडेंट हुआ है। आप ना बहुत भोली हो जीजी। उसकी सहेली का एक्सीडेंट होगा तो वो अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को बुलाएगी, आपकी बहू को क्यों बुलाएगी? अरे लेकिन उसके मम्मी पापा। जाने दो जीजी, आप नहीं समझोगी। मैं तो जा रही हूँ अपने घर। आपकी बहू ने तो आपकी मालिश नहीं करी, मैं तो घर जाके अपनी बहू से मालिश करवाऊँ। निर्मला के मन में उसकी बहू के प्रति फिर से चिंगारी जलाकर सावित्री वहाँ से चली जाती है। शाम को जब रेणुका घर आती है, अब कैसी तबीयत है तेरी सहेली की बेटा, ठीक तो है ना वो? अरे मम्मी जी आपको क्या बताऊँ, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था उसका। आज उसका बर्थडे था और मैंने घर के काम की वजह से पार्टी में जाने के लिए मना कर दिया था, इसलिए उसने मुझसे झूठ बोला। ये लड़की भी ना। खैर मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ, बहुत देर हो गई मुझे आने में मम्मी जी। कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने खुद ही खिचड़ी बनाकर खा ली है। निर्मला देवी गुस्से में उठकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। सही कह रही थी सावित्री, इसने खुद ही जानबूझकर अपनी सहेली को बोलकर फ़ोन करवाया। शुरू में तो बहुत अच्छी बनती थी, लेकिन अब इसके असली रंग धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। इसकी वजह से रात का खाना भी मुझे खुद बना के खाना पड़ा, और आखिर एक बार भी इसने मेरे सर दर्द के बारे में नहीं पूछा। मेरी वजह से मम्मी जी को खाना बनाना पड़ा। अरे मम्मी जी के तो सर में भी दर्द था, जाकर उनकी मालिश कर देती हूँ। रेणुका तेल लेकर निर्मला की मालिश करने जाती है तो देखती है कि निर्मला तो सो चुकी है। मम्मी जी तो सो गई, लगता है दवाई से उन्हें आराम हो गया होगा। मैं भी जाकर सो जाती हूँ, बहुत नींद आ रही है। कुछ दिन बाद सावित्री फिर से निर्मला के घर आती है। अरे तू थैले में अपने साथ क्या लेकर आई है? जी आज मेरी बहू ने घर पर पनीर लबाबदार और मलाई कोफ्ते बनाए थे। मुझे ध्यान में आया कि ये तो आपको भी बहुत पसंद है, तो मैंने अपनी बहू से कहकर आपके लिए भी बनवा लिया। इस थैले में वही लेकर आई हूँ, और साथ में गर्मा गर्म रोटी और चावल भी है। अरे वाह वाह वाह, आज तो खाने का मज़ा ही आ जाएगा।
वरना मेरी बहू तो पता नहीं अब नए ज़माने का कौन सा अजीब अजीब सा खाना बनाती रहती है। अरे छोड़ो ना अपनी बहू की बातें, और मेरी बहू के हाथ का खाना खाओ। दोनों खाना खाती हैं। वाह वाह, सावित्री क्या खाना बनाया तेरी बहू ने, बिल्कुल ढाबे जैसा खाना। कोई कह ही नहीं सकता ये खाना ढाबे का नहीं है। कहेगा भी क्यों जब ये खाना है ही ढाबे का। अरे तू क्या सोचने लगी, खाना बहुत स्वाद है सच्ची। काश मुझे भी तेरी बहू जैसी बहू मिलती, तुम मेरे खाने की तो मौज ही हो जाती। और इसमें तेल भी कितना नाप तोल कर डाला है तेरी बहू ने, बहुत ही समझदार है। हाँ जीजी सो तो है। अच्छा हुआ कि पहले ही ढाबे वाले को बोलकर सब्जी में कम तेल डलवाया। खाना खाने की कुछ देर बाद सावित्री वहाँ से चली जाती है। शाम के वक्त, बहू आज तू मेरे लिए दाल मखनी और कढ़ी पकौड़े बना, बहुत दिन हो गए तूने ऐसा कुछ नहीं बनाया। मम्मी जी, डॉक्टर ने आपको हल्का खाने को बोला है ना, इसलिए मैं आपसे ये सब नहीं बनाती। और दाल मखनी में कितना सारा मक्खन पड़ता है, और कढ़ी पकोड़े में तले हुए पकोड़े आपको बहुत नुकसान करेंगे। दाल मखनी तो मैं आपको नहीं खिला सकती, लेकिन मूंग की दाल और बिना पकोड़े की कढ़ी बना देती हूँ चावल के साथ, वो आपके लिए ठीक रहेगी। तो ये सब खाना कम तेल में भी तो बना सकती है ना, ज़रूरी है क्या दाल मखनी में ज़्यादा मक्खन डालना? थोड़ा कम मक्खन डालकर भी तो बना सकती है। माँ जी, थोड़ा सा मक्खन भी आपके लिए अच्छा नहीं है, बात समझिए ना ज़रा। ठीक है ठीक है। रेणुका किचन में खाना बनाने जाती है। ठीक कह रही थी सावित्री, जब उसकी बहू मेरे लिए कम तेल वाला इतना स्वादिष्ट खाना बना सकती है, तो फिर इससे मेरे लिए कुछ बनाने में क्या आफत आ जाती है। जब देखो तब ऐसा ही बेस्वाद खाना खिलाती रहती है। सावित्री के बहू के हाथ का खाना खाकर तो मज़ा आ गया, और मुझे वो खाना कुछ नुकसान भी नहीं किया। अगले दिन दोपहर के समय, ये लीजिए मम्मी जी, मैंने आपके लिए मिक्स वेजिटेबल दलिया और रायता बनाया है। एक मिनट, तूने ये दलिए के अंदर घी क्यों डाला है? सादे दलिए से आपको एसिडिटी हो जाती है ना, इसलिए एक छोटी चम्मच घी डाला है। हाँ, जब कल कढ़ी पकौड़ा बनाने को बोला तो कहने लगी इसमें इतना तेल है, और अब खुद मुझे ऐसे घी खिला रही है। नहीं खाना मुझे, कुछ नहीं है मेरा कुछ भी खाने का मन, समझी? लेकिन मम्मी जी, बोला ना मैंने, ले जाइए खाना। निर्मला देवी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। शाम के समय, आज तो मैं शाम को सावित्री के घर जाकर उसकी बहू के हाथ का ही खाना खाऊंगी, कम से कम वो मेरे लिए अच्छा स्वादिष्ट खाना तो बना देगी। ये सोचकर निर्मला देवी अपनी बहन के घर जाती है, लेकिन जैसे ही वो घर में घुसती है तो घर के अंदर तो कुछ और ही नज़ारा देखने को मिलता है, जिसे देखकर निर्मला देवी के तो होश ही फाख्ता हो जाते हैं। बाप रे बाप, हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और, ये तो बिल्कुल ही काया पलट हो गई। सच्चाई ये थी, और मुझे चिकनी चुपड़ी बातें करके इसने कुछ और ही सच्चाई बताई। इससे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगले दिन सावित्री देवी फिर से निर्मला के घर एक डब्बा लेकर आती है। अरे आज तो इस डब्बे में क्या ले आई? आज क्या बना के भेज दिया तेरी बहू ने मेरे लिए? मैंने उसे बताया कि जीजी को खीर बहुत पसंद है, तो उसने आपके लिए काजू बादाम डालकर खीर बना दी। अरे वाह वाह वाह, खीर तो मुझे बहुत ही पसंद है। हम खीर तो खाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ मैं आज तुझे कुछ दिखाती भी हूँ, तो खीर खाने का मज़ा ज़्यादा आएगा। क्या जीजी? बस अभी टीवी चलाती हूँ, देख तू। निर्मला टीवी ऑन करती है। आज खाने में क्या बनाना है बहू? अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि आज खाने में मुझे दम आलू, अचारी भिंडी, पुलाव, रोटी और बूंदी का रायता खाना है। हर रोज़ एक ही बात आपको बार बार बतानी पड़ती है, और मुझे ना बहुत ज़ोर से भूख लगी है, इसलिए खाना जल्दी बनाना। हर रोज़ की तरह अपनी उस कछुए वाली स्पीड से खाना मत बनाना। हाँ बस अभी बना रही हूँ बहू। खाना बनाया नहीं अभी तक? बन गया बहू, बस बन गया। ये ले तेरे दम आलू और अचारी भिंडी। हाँ बस बस, खाकर देखती हूँ। पहले इस कटोरी में रायता डालो। छी 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 छी, क्या किया ये? सारी टेबल और फर्श पर रायता ही रायता गिरा दिया। एक काम करने को बोलो तो वो भी ठीक से नहीं होता आपसे। वो बहू गलती से गिर गया। चुप, एकदम चुप। और यहाँ भूत की तरह जमकर क्यों खड़ी हो गई आप? साफ करो इसे अच्छे से, और साफ करके दोबारा रायता बनाकर ले आओ मेरे लिए। ठीक है बहू, बस अभी करती हूँ साफ। हाथों में मेहंदी लगी है क्या जो धीरे धीरे साफ कर रही हो?
जल्दी साफ करो और दोबारा रायता बनाकर ले आओ मेरे लिए, खाने का पूरा टेस्ट ही खराब कर दिया। ओ हेलो, कहाँ बैठ रही हो? पता है ना अभी मैं खाना खा रही हूँ। मेरे खाना खाते समय आपकी टेबल पर बैठने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे भूख लगी है बहू। चाहे भूख लगी हो या कुछ भी हो, जब तक मैं खाना नहीं खा लेती तब तक यहाँ पर नहीं बैठोगी आप। चलो जाओ यहाँ से, शांति से खाना खाने दो मुझे। सामने टीवी में ही अपनी ही वीडियो रिकॉर्डिंग देखकर सावित्री के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसे ये समझ में नहीं आता कि अब वो जाए तो जाए कहाँ, कहाँ जाकर अपना मुंह छिपाए। सावित्री, कैसी लगी फिल्म? जीजी बोलना, जीजी ये जज क्या कर रही है? जीजी वो बस मुझे पता है, मुझे सफाई देने के लिए तेरे पास कुछ भी नहीं है। बहुत झूठ बोलिया तूने इतने दिन तक। अपनी इस बहू की तारीफों के पुल बांध बांध के तूने मुझे मेरी इतनी गुणवती बहू के खिलाफ भड़काया। शर्म आनी चाहिए तुझे। क्या कह रही थी तू? कि मेरी बहू तो मेरे बिना खाने का एक निवाला भी नहीं खाती, हर महीने मना करने के बाद भी मेरे लिए 5-6 साड़ी खरीद कर ले आती है, मेरी इतनी सेवा करती है। तेरी बहू तेरी कितनी सेवा और कितनी खातिरदारी करती है वो तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया, और तेरी असलियत भी मेरे सामने आ गई। तेरी वजह से मेरे अपनी ही बहू से रिश्ते खराब हो गए। मेरी बहू तो सोना है सोना, लेकिन तेरी वजह से मैंने उसे भला बुरा कहा। अरे मैं तो बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे रेणुका जैसी बहू मिली, और इसी बात से जलकर तूने मेरे साथ ऐसा किया। मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई तुझसे। तू तो बचपन से ही ऐसी है। मुझे लगा बड़ी होकर सुधर गई होगी, लेकिन तू तो अभी भी बिल्कुल वैसी ही है। इससे पहले कि मैं तुझे गुस्से में कुछ और भला बुरा कह दूँ, चली जा यहाँ से। ये सब देखने और सुनने के बाद तो सावित्री के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। अपनी इस हरकत से अपनी बहन के सामने हमेशा के लिए उसकी नज़रें नीची हो जाती है, और वो अपनी नज़रें झुकाए चुपचाप वहाँ से उठकर 9-2-11 हो जाती है, और फिर कभी निर्मला देवी की गली से गुजरने की हिम्मत भी नहीं करती।